दलित के पट्टे की 5 बीघा भूमि पर मेड़ डालकर दबंगों ने किया कब्जा। पीड़ित ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर दिया शिकायत पत्र, लगाई न्याय की गुहार। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर भूमि को सुरक्षित करने का काम कर रही है, तो वहीं जनपद मैनपुरी में आज भी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों की कमी नहीं है। आए दिन जनपद मैनपुरी में भूमि संबंधी शिकायतें देखने को मिल रही हैं। ताजा मामला जनपद मैनपुरी के थाना ओछा क्षेत्र का है। आपको बता दें, जनपद मैनपुरी के थाना ओछा क्षेत्र के ग्राम चोपड़ा निवासी दलित देव प्रकाश जाटव को वन विभाग ने गाटा संख्या 1590 करवाकर 1.199 हेक्टेयर 15 बीघा जमीन का पट्टा दिया था। इस पट्टे की जमीन उस पर बंजर एवं ऊबड़ खाबड़ गड्ढा युक्त होने के कारण पीड़ित ने उक्त जमीन को लेवलिंग कराकर उपजाऊ बनाकर उस पर खेतीबाड़ी करते हुए निरंतर 40 वर्षों से दलित का कब्जा चल रहा था। वहीं 1590 रकबा नंबर में अन्य खातेदारों के हिस्से हैं, जहां पीड़ित ने आरोप लगाया है कि एक हिस्सेदार ने अपने हिस्से की 5 बीघा जमीन छतारी निवासी सुनीता देवी के नाम बिक्री कर दी थी। पीड़ित ने जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाते हुए कहा है कि उक्त सुनीता देवी ने अपनी बेनामा वाली जमीन पर कब्जा न कर पीड़ित की जमीन पर गुंडागर्दी के साथ बिना पैमाइश कराई हुई जबरिया ट्रैक्टर से मेड़बंदी कर उसके ही खेत में 5 बीघा भूमि पर कब्जा करते हुए गेहूं की फसल की बुआई करवा दी है। पीड़ित का आरोप है कि इस संबंध में कई बार अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मीता देवी है सर। मीता जी, क्या मामला है जो डीएम साहब के यहाँ आया था? सर डीएम साहब के यहाँ आते हैं सर, हमारे 5 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है। उसमें सर कुछ यादव है, कुछ ठाकुर लोग हैं। क्या नाम है उनके? सर ठाकुर लोगों के नाम है मनमोहन, राजकुमार और क्या नाम, विनोद और शिव बालक। कितने समय से कब्जा कर रहे हैं जमीन का? सर ये 2 तारीख को उन्होंने मेड़ डाली थी और कल परसों की रात में उन्होंने 23 तारीख की रात को उसमें गेहूं बो दिए और लगातार सर हम थाने जाते, हमारी FIR नहीं लिखी गई है। यहाँ भी आए, हमने 3-4 बार रिपोर्ट दी, SP के यहाँ भी रिपोर्ट दी, हमारी रिपोर्ट वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। आपकी जमीन है? आपकी पट्टे की जमीन थी या पैतृक जमीन? नहीं सर, हमारी पट्टे की जमीन थी। 40 साल से कब्जा पा रहा। 40 साल से कब्जा था, उस पर कब्जा किया? जी सर। लेकिन अभी जमीन है आपकी? कितने बीघा जमीन है? सर वही है हमारी जमीन। नहीं, क्या कितने बीघा है? सर 15 बीघा का हमारा पट्टा है। हाँ, उसमें से 5 बीघा कब्जा कर लिया और जो 10 बीघा पड़ी उसको जोतने बोने नहीं देते, गुंडे लेके आते। क्या कहते हैं? कहते हैं इसको भी नहीं बोने देंगे। सर हमारी जमीन खाली पड़ी है और उन्होंने अपने 5 बीघे पे कब्जा करके और मेड़ डाल के जोत लिया। उसमें कल रात को गेहूं बो दिए। 20-25 लोग आए, रात को 9 बजे तक हमने देखा सर, कोई नहीं था खेत पे। और उसके बाद सुबह जाके देखा तो गेहूं बो चुके थे। आपने पुलिस में कल गेहूं बुआई होने के बाद सर हम 3 बार गए थाने, लेकिन थाने में दरोगा जी नहीं मिले। तो क्या लगता है, क्या मिली भगत है भूमाफिया हुई पुलिस की? बिल्कुल सर, क्योंकि मेरा नाम देव प्रकाश है। देव प्रकाश जी, आप यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे, शिकायत लेकर पहुँचे, क्या शिकायत है आपकी? सर मेरी ज़मीन पर 5 बीघा ज़मीन पर यादव लोगों ने 2 तारीख से कब्जा कर लिया। 2 तारीख से कब्जा कर लिया। 2 तारीख 3 तारीख को हमने DM साहब, SP साहब, SDM साहब सबको रिपोर्ट दी। थाने में भी गई। थाने में भी उन्होंने ऐसे ही आश्वासन दे दिया कि चलो ठीक है, आज करवा देंगे, कल करवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अच्छा, कब्जा करने की बात का जो की जाए तो कौन लोग हैं, कहाँ, क्या नाम है उनका और क्यों कर लिया है कब्जा? क्या कोई बेनामा का मामला था क्या? जी सर। हाँ, उसमें ऐसा हुआ कि जो लोगों ने ज़मीन ली है ना, उन लोगों का वहाँ पर कब्जा नहीं था कभी भी। ऐसी ज़मीन उन्होंने खरीदी जिस पर उनका कभी भी कब्जा नहीं था। ठीक है। और वो ज़मीन उन्होंने खरीद गई। अब हमारे में से वो ज़मीन जबरदस्ती, वहाँ जाके यादवों की भी ज़मीन है काफ़ी, लेकिन वो यादव लोगों के यहाँ न जाके हमारी ज़मीन में से ज़मीन, आपकी उपजाऊ भूमि पर कब्जा कर लिया, कब्जा कर रहा है। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता देवी, आप पर आरोप एक लग रहा है कि आपके लोगों के साथ में मिलकर जो है ना एक दलित की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, क्या पूरा मामला है? सर मैंने ये ज़मीन खरीदी है, जो इनकी राजकुमार सिंह और पूनम, मनमोहन सिंह और उनकी 2 बेटियां हैं, जो जानवी और खुशी।
सर मैंने ये जमीन खरीदी है। अच्छा, कितना बीघा जमीन आपने? 5 बीघा जमीन खरीदी है। हाँ। और उनका भी कब्जा था, उनकी फसल थी इस पे। हाँ। और ये जबरदस्ती मेरी मेड़ को तोड़ रहे हैं, मेड़ तोड़ रहे हैं। हाँ। मैंने बांधी है, फिर तोड़ रहे हैं, 2-3 बार मेड़ तोड़ चुके। ये सब जबरदस्ती कब्जा करते हैं। हम जब खेत पे आते हैं तो मुझे भी भगाते हैं, धमकियां देते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। यही बात जो प्रेमचंद साग के क्या जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। क्या मामला है आज आप लोग डीएम साहब के यहाँ? आज हम लोग आए कि दबंगों ने, ये ग्राम थोरवा पड़ता है, उसमें हमारी ये दलित समाज के भाई इनके 5 बीघा ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, जबकि इनका 40 साल से उस खेत पर कब्जा है। और उन्होंने कल उस खेत को परसों जोत के और उसमें गेहूँ अपने बो दिए हैं। तो ये बेचारे परेशान हैं। डीएम साहब से थाना में भी गए, लेकिन वहाँ पर कोई संतुष्ट कार्रवाई नहीं हुई है। और ये चाहते हैं कि दबंगों को उन पर कार्रवाई हो और इनका जो खेत है उस पर पुनः इनका कब्जा हो। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? वो यादव समाज के लोग हैं, दबंग किस्म के लोग हैं, और वो दलितों पर हमेशा आए दिन अत्याचार करते हैं और इनकी ज़मीन पर कब्जा किया है। ये पुख्ता इनका सबूत है। और इनकी जो ज़मीन है वो 40 साल से इनके कब्जे में है। अच्छा, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है ना गो माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है? क्या मैनपुरी में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? मेरी समझ से तो ये लग रहा है कि मैनपुरी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसे कई मामले मेरे संज्ञान में आए हैं, दलित समाज के भाइयों की ज़मीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम लोग पूरी ताकत से डीएम साहब से, कप्तान साहब से, सभी से मिल रहे हैं और वो आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं अब देखिए ये हम सब करवा के आपको करवाएंगे, इनका जायज़ है तो उन्हें मिलेगा। लेकिन ऐसा कम कार्रवाई कम हो पा रही है, खाना पूर्ति हो रही है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज़ चैनल।